लेस विजिट्स में क्या डिफरेंस होता है, और अगर हम स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो क्यों वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाया है। जो यहाँ पे होम डेटा होम पेज रहता है उसको मैंने सब हटा दिया, एक नई फाइल बनाई, उसमें स्टेट फुल और स्टेट लेस विजिट बना के सबसे पहले यहाँ पे स्टेट फुल विजिट को कॉल किया, जिसमें हम पहले कुछ अपना ट्राई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्कैफोल्ड दिया है हमने। स्कैफोल्ड बेसिकली एक ढांचा होता है। जब आप देखें कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसमें होता है ऐप बार, उसमें होती है बॉडी, उसमें होता है बॉटम नेविगेशन बार, उसमें होता है फ्लोटिंग एक्शन बार जो कि साइड में एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे आपको स्कैफोल्ड ये एक पूरा ढांचा प्रोवाइड करता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ ऐप बार तो मैं यहाँ ईज़िली ऐप बार लगा सकती हूँ। और आप देखो, ओके, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं कुछ दे देती हूँ। ओके, और बॉटम में मैं दे देती हूँ बॉटम नेविगेशन बार। लेट्स से आइटम्स में मैंने दे दिया, सबसे पहले टेक्स्ट दिया AB और दूसरा दिया टेक्स्ट XY। बॉटम नेविगेशन बार आई, ओके, ये आइटम एक्सपेक्ट कर रहा है तो अपन यहाँ इसको आइटम दे देंगे। और इसके बाद शायद तक ये चाइल्ड एक्सपेक्ट करे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है भाई तू? आइकन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, आइकन इज़ रिक्वायर्ड, आइकन दे दिया अपन ने, आइकन्स डॉट, ओके, ये नहीं देते अपन होम। आइकन, ओके, इसको कोई चाइल्ड नहीं चाहिए। अब जनरली जब भी हम कोई भी विजिट को चूज़ करते हैं उसको कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड आइटम्स होते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट लेंगे तो उसका रिक्वायर्ड है कोई स्ट्रिंग डेटा जो कि उसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ टेक्स्ट से स्ट्रिंग हटा दूँ तो यहाँ पे एरर आने लग जाएगी क्योंकि ये इसका रिक्वायर्ड टाइप है। वैसे ही बॉटम नेविगेशन बार आइटम में रिक्वायर्ड है आइकॉन, तो हम यहाँ आइकॉन दे देंगे। और वैसे ही हम यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बाय आइकन में आइटम में आइकन देंगे तो आइकन को आइकन चाहिए और अंदर चाहिए होता है इसको, रिक्वायर्ड आइटम है इसका आइकन डेटा। तो आइकन डेटा में अपन देंगे आइकन्स डॉट लेट्स से क्लॉक। ओके, अब बचा फ्लोटिंग एक्शन बार, तो आप इसको फ्लोटिंग एक्शन जैसे ही लिखोगे तो बटन आ जाएगा आपके पास। और इसके पास भी कुछ है तो आप सीधे अल्ट एंटर दबाएंगे या कमांड एंटर दबाएंगे और आप ढूंढ लीजिए आप कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसको प्रेस्ड चाहिए, अपन ने ऑन प्रेस दे दिया, दैट्स इट। अब हम इसको अगर एक बार लोड करते हैं, बॉटम नेविगेशन बार आइटम डॉट एवरी आइटम डॉट लेबल, ओके, तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सारे आइटम में लेबल जो है इज़ नॉट नल, एवरी आइटम मस्ट हैव अ नॉन नल लेबल। तो यहाँ पे भाई उसको ये रिक्वायर्ड ही कर देता जब वहाँ पे एरर फेंकना है। चलो कोई नहीं, अब ये लेबल को चाहिए है, देख लेते हैं अपन टेक्स्ट देख के, अगर नहीं तो इसको स्ट्रिंग चाहिए होगी। ओके, इसको स्ट्रिंग चाहिए, ये लो भाई हमने दे दिया लेबल। कुछ चीज़ें ये बोलता है कि इसको रिक्वायर्ड है और कुछ चीज़ें जब हम नहीं देते हैं तो एरर फेंक के बोलता है कि ये तुमने नहीं दी, तो भाई रिक्वायर्ड ही कर दो, बट ठीक है, जो इसकी मर्ज़ी। अब आप ये देखो, सबसे पहले ये जो जूम आइकन्स है उसको हटा दिया जाता है यहाँ से, शो जूम कर। देखो अब आप एक स्कैफोल्ड की मदद से आपने ऐप बार प्रोवाइड किया, आपको ऐप बार मिल गया। आपने एक बॉडी प्रोवाइड की जो कि मिड का पूरा सेक्शन क्रिएट करती है। बॉटम नेविगेशन बार आपने प्रोवाइड किया, आपको 2 बॉटम नेविगेशन मिल गए और फ्लोटिंग में आपको फ्लोटिंग मिल गया। तो ये एक तरीके से स्कैफोल्ड एक ढांचा है जो कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन को एक रियल मोबाइल एप्लीकेशन विजुअल में कन्वर्ट करता है। तो अभी हमें फ़िलहाल इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम हटा देते हैं। और अब ये हो गया AV। अब क्योंकि हमें ये देखना है कि स्टेट्स का क्या महत्व है स्टेटफुल और स्टेटलेस में, तो कोई ऐसी चीज़ लेते हैं जो कि अपना
जो विजुअल है वो चेंज करती रहे। जैसे कि एक स्विच, सो लेट्स टेक अ स्विच और देखते हैं हम कैसे वर्क करता है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में ये स्विच। तो हम सबसे पहले डाल देंगे एक स्पेस देने के लिए, और इस कॉलम में हम ले लेंगे एक स्विच। ओके, अब इसकी वैल्यू और ऑन चेंज। तो वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया बूल इज़ ऑन, और ये इनिशियली है फॉल्स। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ ऑन, इसकी जो वैल्यू है, और ऑन चेंज्ड में ये एक फंक्शन ऑफ कोर्स देगा। और भाई क्योंकि ये स्विच है तो कोई वैल्यू देगा ही देगा, तो हमने लिख दिया इज़ ऑन इक्वल्स टू वेल। ओके, बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन था। हम इसको सेव करेंगे, यहाँ एक स्विच आ गया है। अब आप इसको क्लिक करो, मैं क्लिक कर रही हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इज़ ऑन के बाद कुछ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यहीं अगर आप देखो, क्योंकि ये स्टेटफुल है। ठीक है, अब हम सेम चीज़ यहाँ पे स्टेटलेस में भी कॉपी कर लेते हैं, जो कि अभी रन नहीं हो रहा है ऑफ कोर्स। ओके, ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। स्टेटफुल विजिट जो है हमें एक ऑप्शन देता है सेट स्टेट। सेट स्टेट का मतलब होता है कि इस बिल्ड मेथड को फिर से चलाओ, जो भी नई वैल्यूज़, जो भी चीज़ें हमने चेंज की हैं, उसके बाद फिर से बिल्ड मेथड को चलाओ। और क्योंकि अब जो वैल्यू होगी इज़ ऑन की, वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगी, तो ये क्या है, अपडेट हो जाएगा। और सेट स्टेट बेसिकली किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए, किसी की चीज़ की स्टेट को चेंज करने के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ सेव करें, अब देखो ऑन ऑफ, क्योंकि हमने क्या कर रहा है, सेट स्टेट की है, बिल्ड मेथड को वापस कॉल करा है। ये है बिल्ड मेथड। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, कॉल नाउ, और अब आप देखो रन किया, कॉल नाउ, कॉल नाउ। तो जब जब हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये सेट स्टेट के द्वारा ये बिल्ड मेथड पूरा का पूरा कॉल हो रहा है। अब सेट स्टेट यहाँ तो फाइन है, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्विच है। बट व्हाट इफ़ यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, लिस्ट व्यू है एक फॉर्म है, खूब सारे स्विचेस हैं, रेडियो बटन्स हैं। अगर हम बिल्ड मेथड को बार बार कॉल करेंगे तो वो बिल्ड मेथड रिज़ल्ट करेगा पूरे के पूरे बिल्ड मेथड, यानी कि सारे जो भी विजिट्स उसके अंदर हैं उसको रिकॉल करने के लिए। यानी आपकी जो लिस्ट है, मान लो 50 आइटम की है, वो बार बार बिल्ड होगी। अगर आप छोटे लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, एक दो चीज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टेटफुल विजिट कर सकते हैं। अब स्टेट्स के साथ हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, इनिट स्टेट मिलती है, हमें मिलता है डिस्पोज, हमें मिलता है डिड चेंज डिपेंडेंसीज, हमें मिलता है डिड अपडेट विजिट, और बहुत सारी इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो कि होती है। पहले कॉल होगा क्रिएट स्टेट, जो कि मेन क्रिएट करता है, जैसे कि ये क्रिएट स्टेट। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, उसकी एक स्टेट क्रिएट होती है, जिसके बाद चलता है इनिट स्टेट। तो जो भी हम, जैसे हमें कुछ भी कॉल कराना है या कोई भी असाइन करनी है वैल्यू, जैसे इज़ ऑन की वैल्यू हमें असाइन करनी है, तो हम बिल्कुल इसे इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्ड मेथड के पहले ये कॉल हो जाएगा। तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होके इसे यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इसे नलेबल बनाना पड़ेगा बट, और यहाँ पे भी इसे ये देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। डिस्पोज मेथड सबसे लास्ट कॉल होता है। तो अगर हम लाइन वाइज चलें, तो सबसे पहले क्रिएट होती है स्टेट, फिर होता है इनिट स्टेट, फिर डिड चेंज डिपेंडेंसीज। तो इनिट और डिड चेंज में बहुत माइनर फ़र्क है। इनिट के बाद डिड चेंज होता है, और आपने कई बार देखा होगा, या फिर आप फेस करेंगे, क्योंकि आप ये बेसिक ट्यूटोरियल ले रहे हैं तो मे बी आपने अभी तक इतना ज़्यादा डीप नहीं गए। बट अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा कॉल करते हैं जो कि क्रिएट स्टेट कर रहा है, या सेट स्टेट, या कोई अपडेट कर रहा है स्टेट, और वो कॉल हो जाता है बिल्ड होने के पहले। यानी बिल्ड मतलब एक स्टेट बन रही है, बिल्ड में एक स्टेट बनती है, जैसे हम सेट स्टेट में अभी मैंने बताया।
बट अगर आप वो स्टेट इनिट स्टेट में कॉल करा देते हैं, कोई डायलॉग खुलवा देते हैं या कुछ, तो अपने आप को एरर आ जाता है क्योंकि बिल्ड कॉल हुआ नहीं है, चीज़ें सेट हुई नहीं है। तो इसलिए इनिट स्टेट के डायरेक्ट बाद कॉल होता है डिड चेंज डिपेंडेंसीज, जो कि कॉल होता है आफ्टर द स्टेट इज़ क्रिएटेड। बिल्ड मेथड क्रिएट के पहले डिड चेंज डिपेंडेंसीज होती है कॉल हालांकि। बट इनिट में अगर आपको कुछ इशू आ रहा है जिसके कारण आप फ्यूचर का, कई लोग यूज़ करते हैं कि भाई हमने फ्यूचर ऑफ डिले कर दिया और ड्यूरेशन 0 रख दी तो भी चल रहा है, कई लोगों का 1 रख दी तो चल रहा है। तो वो एक माइनर डिफरेंस होता है इनिट और डिड चेंज डिपेंडेंसीज में। जब अपन के पास डिपेंडेंसीज सारी आ जाती हैं, स्टेट्स बिल्ड होने लगती हैं, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल डिड चेंज डिपेंडेंसीज के मेथड में वो चीज़ें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कॉल होता है बिल्ड, फिर डिड अपडेट विजेट, फिर डिस्पोज। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा तो मेरी गारंटी नहीं है, बट इनके मायने सही हैं और आपको काम एक्चुअली यही आने वाला है। अब देखो, ये अपन ने कर दिया है, बिल्ड मेथड क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे सेट स्टेट आ चुकी है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, स्टेट लेस विजिट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको इनिट स्टेट नहीं मिलने वाला, डिस्पोज नहीं मिलने वाला, डिड चेंज डिपेंडेंसीज नहीं मिलने वाली है, यहाँ तक कि सेट स्टेट भी नहीं मिलने वाला है। तो अब सवाल आता है कि बेस स्टेटलेस विजिट अगर मैं लेती हूँ और इसको चलाती हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब सवाल आता है भाई मुझे तो स्टेटलेस विजिट बनाना है, मैं कैसे चेंज करूँ स्टेट? तो बहुत ही प्यारा आंसर है, स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू। यहाँ पे हम स्टेटलेस विजिट को खुद के लिए, खुद स्टेट्स बनाने के लिए खुद का एक मैनेजमेंट देते हैं जिसमें हम अपडेट करते हैं, बिल्डर मेथड्स होते हैं और हम इसकी स्टेट अपने आप से अपडेट कर सकते हैं। प्यारी बात यह है कि जैसे आपको स्कैफोल्ड में ज़रूरी नहीं है ऐप बार में आपको डेटा चेंज करना, और हो सकता है आपको किसी सिर्फ लिस्ट में डेटा चेंज करना है या फिर सिर्फ स्विच में डेटा चेंज करना है, आपको लिस्ट वैसे के वैसे रखनी है, तो आप ईज़िली सिर्फ स्विच को उस मैनेजमेंट के अंदर डाल के, उस लिसनर बना के सिर्फ स्विच की स्टेट चेंज करेंगे और लिस्ट आपकी वैसे के वैसे स्टैटिक रहेगी। इसीलिए स्टेटलेस विजेट्स जो होते हैं बहुत प्रेफर किए जाते हैं, आपको भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी चीज़ें कांस्टेंट होती है और आपके जो विजेट बनता है वो बार बार अपडेट नहीं होता, वो बार बार अपने एक स्टेट को रखता है जब तक आप उसकी स्टेट नहीं चेंज करना चाहते। स्टेटलेस में आपको पता चल गया कि कैसे बिल्ड मेथड कॉल हो रहा है। दूसरा, अगर अपन स्टेट मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हैं, इसका बहुत एक सिंपल तरीका है। कई कई बार होता है कि हमें डेटा शेयर करना पड़ता है। अगर हम इस क्लास में ये डेटा लेके आए हैं तो हम दूसरे क्लास में ये डेटा के जो वैल्यू है उसको नहीं भेज सकते, और ख़ासकर तब जब हम क्लास स्विच कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कैसे, क्या मैं कहना चाह रही हूँ, तो बहुत ही इजी तरीका है। आपने बहुत बार ऐसे लेआउट्स देखे होंगे जहाँ पे 2 टैब्स होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, इसको हम एंड्रॉयड के भाषा में फ्रेगमेंट्स कह सकते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, आपने यहाँ पे भी चीज़ें रखनी है, यहाँ पे भी चीज़ें रखनी है, कुछ अपडेट हो रहा है तो इन स्क्रीन के ऊपर करना है। तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग है क्योंकि आप किसी स्क्रीन में जा नहीं रहे हो, तो आप किसी कैसे भी आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू या किसी में भेज नहीं सकते, और आपको डेटा शेयरिंग दोनों में करनी है। इस चीज़ के लिए भी स्टेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि आपका जो भी बिजनेस लॉजिक्स होता है, जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे उस कंट्रोलर या उस प्रोवाइडर के अंदर रहते हैं। तो आप इजीली इन दोनों में उस प्रोवाइडर का यूज़ करके उस डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अपडेशन हो रहा है आप इजीली दोनों में साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। और बहुत सारे यूजेस स्टेट मैनेजमेंट के, एक क्लियर आर्किटेक्चर के लिए, एक क्लियर बिजनेस लॉजिक के लिए, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि आपको हर चीज़ एक ही जगह आप नहीं लिख रहे हो। जैसा कि आप जानते हो कि डार्ट जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्रोग्रामेबल भी है और साथ ही साथ डिज़ाइनिंग, क्योंकि आप डिज़ाइन भी यहीं कर रहे हो और प्रोग्राम भी यहीं लिख रहे हो, उसके वैल्यूज़ भी यहीं लिख रहे हो। तो अगर हम एक ही जगह पे बिजनेस लॉजिक्स प्लस डिज़ाइंस रखेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए हम स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं और बिजनेस लॉजिक सेपरेट करते हैं।
तो ये डिफरेंस है स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में। स्टेटफुल पूरा ही चेंज कर देता है। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ये तो बहुत छोटा ट्यूटोरियल था, बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई एक स्टेटफुल विजिट है तो आप उसको स्टेटलेस कैसे बना सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि स्टेट मैनेजमेंट जो है, स्टेट को हम काफ़ी तरीके के होते हैं। ब्लॉक पैटर्न होता है, ब्लॉक पैटर्न होता है, उसके बाद आ जाता है आपका प्रोवाइडर्स, उसके बाद आ जाता है आपका गेट एक्स, और बहुत सारे, बट मेन ये तीन ही चलते हैं। और मैंने तो ब्लॉक ज़्यादा यूज़ किया नहीं है, तो उसके बारे में आपको ट्यूटोरियल मेरे से नहीं मिल पाएगा। आपको प्रोवाइडर मिल पाएगा, आपको गेट एक्स मिल पाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी स्टेटफुल को स्टेटलेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।